तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आरएनए। ये आपका जो टॉपिक है ये जैव अणु वाले चैप्टर से लिया गया टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हमने आपको बायोलॉजी में जो वंशागत कार्बनिक आधार वाला चैप्टर है उसमें भी ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है और डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रकार और इसके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। लेकिन ये जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है जैव अणु, इसमें भी आपका 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। आरएनए का सचित्र वर्णन करें, 2 से 3 नंबर में आता है, इससे ज्यादा नंबर में नहीं आता है। ठीक, तो इसका विद फिगर हम देख लेते हैं आपको कैसे लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें थोड़ा लिख देना होगा, उसके बीच में आपको फिगर बना के इसके प्रकार लिख देने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार के उच्च अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो एक प्रकार के उच्च अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह डीएनए से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, यानी कि इसमें क्या होती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसी कारण ये डीएनए से भिन्न होते हैं। ठीक, आगे आपको लिखना होगा कि तथा पिरिमिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होती है, यानी कि जो पिरिमिडीन थायमीन होता है इसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में आपका हमारा पिरिमिडीन और थायमीन पाया जाता है, आरएनए में हमारा यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। आगे आपको लिखना होगा कि यह एकल रज्जुक अणु होता है, यानी कि इसमें एक एकल रज्जुक ही पाया जाता है। वो जो आपका डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, ये एक कुंडलित यानी कि एक रज्जुक अणु होता है। ठीक, अभी हम आपको इसको फिगर बताएंगे तो आपको बताएंगे कैसे एक रज्जुक होता है। ठीक, इसमें एक रज्जुक अणु लोपित होकर कुंडलित संरचना का निर्माण करता है, यानी कि जो एकल रज्जुक अणु होता है वो लोपित होकर क्या करता है, कुंडलित संरचना का निर्माण करता है एवं युग्मन केवल कुंडलित भाग में ही संभव हो पाता है, यानी कि जो इसमें युग्मन होता है वो केवल कुंडलित भाग में ही संभव हो पाता है। ठीक, उसके बाद आपको इसका फिगर बना देना है, ये वाला फिगर आपको इसमें बना देना है। इस फिगर में आपको देखो यहाँ पे ये एकल रज्जुक है, एक ही कुंडली यहाँ पे दी हुई है, एक ही आपका रज्जुक दिया हुआ है। अगर ये डीएनए होता तो यहाँ पे इस तरीके से दूसरा कुंडल दिया होता है। ठीक, दूसरा यानी कि दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिया होता है। ठीक, दूसरा रज्जुक दिया होता। ये एक ही रज्जुक है जो कि अपने ही ऊपर लूपित होकर आरएनए का निर्माण करता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से आपको आरएनए की संरचना बना देनी है। उसके बाद आपको आरएनए के प्रकार लिख देने हैं कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए तथा टीआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, यानी कि ये कोशिका जो होती है उसमें प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो इतना ही आपको आरएनए में लिख देना है और फिगर बना देना है। तो 2 से 3 नंबर का अगर आपका होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इतने का आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब यहाँ पे बीच में आपको फिगर बनाना है तो फिगर का स्क्रीनशॉट करें और उसके बाद आपको आरएनए के प्रकार लिख देना है, तो प्रकार का स्क्रीनशॉट कर लें। 2 से 3 नंबर का होगा तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका 5 नंबर का होगा तो आपने अगर बायोलॉजी हमसे ही पढ़ रहे हैं तो हमने वंशागत कार्बनिक आधार है उसमें आरएनए के बारे में विद फिगर डिटेल में पढ़ाया है, इसके एक एक प्रकारों का भी वर्णन किया हुआ है। ठीक, तो वो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका 2-3 पेज में हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपको पढ़ाया हुआ है इसी तरीके से। तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।